हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी में चैप्टर 2 हमारा चल रहा है। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि डायटम्स क्या होते हैं और डायटम्स का क्या क्या आर्थिक महत्व होता है, यानी कि कौन कौन से डायटम्स के उपयोग हैं। और फिर इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं के मध्य। ठीक है, यानी ग्राम धनात्मक व ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं के मध्य हम अंतर समझने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझना है कि डायटम्स क्या होते हैं, वो डायटम्स का आर्थिक महत्व क्या होता है। डायटम्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आप लोग कई सारे एल्गी देखे होंगे, उसी प्रकार से डायटम्स जो होता है ये भी एक प्रकार का एल्गी होता है जो कि पानी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगर हम डायटम्स की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि डायटम्स जो है ये सूक्ष्म आकार के होते हैं। इनकी साइज अगर आप देखेंगे तो काफी सूक्ष्म आकार के होते हैं। ये सभी के सभी एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। डायटम्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं, यानी केवल और केवल एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डायटम्स जो है ये एक प्रकार के सूक्ष्म और एक कोशिकीय शैवाल होते हैं जो कि कहां पाए जाते हैं, जो कि मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। अब इन शैवालों को हम क्या बोल सकते हैं, इन शैवालों को हम फाइटोप्लैंक्टन भी बोलते हैं। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन का मतलब क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन का मतलब होता है पादप प्लवक। क्या होता है, पादप प्लवक। ठीक है, पादप प्लवक। पादप प्लवक का मतलब क्या होता है कि ये एक प्रकार से जब प्लांट के इकोसिस्टम में आप जाएंगे, किसी भी पादप के पारिस्थितिक तंत्र में हम जाते हैं तो ये पादप प्लवक जो होते हैं ये उत्पादक का कार्य करते हैं। किसका काम करते हैं, उत्पादक का कार्य करते हैं, यानी कि प्राथमिक पोषण स्तर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये फाइटोप्लैंक्टन यानी पादप प्लवक की तरह कार्य करते हैं जो कि जल में पाए जाते हैं और एक प्रकार के एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। ठीक है, तो डायटम्स के बारे में आपको सबसे पहले यही याद रखना है कि डायटम्स जो है एक प्रकार के सूक्ष्म यानी कि काफी छोटी संख्या में, और आपको याद रखना है कि एक कोशिकीय शैवाल होते हैं जो कि नॉर्मली आपको पानी में मुख्य रूप से दिखाई देंगे। ठीक है, इनको हम फाइटोप्लैंक्टन यानी कि पादप प्लवक भी कहते हैं क्योंकि ये उत्पादक का भी कार्य करते हैं जल के इकोसिस्टम के अंदर। और आपको याद रखना कि जो इनकी कोशिका भित्ति होती है, इनकी कोशिका भित्ति कांच जैसी संरचना की बनी होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिलिका। तो इनकी कोशिका भित्ति कांच जैसी सिलिका की बनी होती है, जैसे कांच का सिलिका होता है उसी प्रकार से आप देखेंगे इनकी कोशिका भित्ति बनी होगी। अब नॉर्मली तौर पर आप समझ गए होंगे कि जब ये शैवाल है तो शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इसकी कोशिका भित्ति भी नॉर्मली सेल्यूलोज की तो मात्रा उपस्थित होगी ही होगी। उसके अलावा कांच जैसी सिलिका जो है ये ज्यादा मात्रा में उपस्थित होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डायटम्स जो है एक प्रकार के सूक्ष्म और एक कोशिकीय शैवाल होते हैं जो कि फाइटोप्लैंक्टन यानी कि पादप प्लवक की तरह जो है कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि जो डायटम्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक शैवाल होते हैं जो कि ताजे जल में या कि कहीं कभी कभी लवणीय जल में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं डायटम्स के आर्थिक महत्व की, डायटम्स का कहां कहां पे यूज होता है, तो डायटम्स की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि पृथ्वी में ओवरऑल जितना ऑक्सीजन की मात्रा प्रोड्यूस हो रही है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है तो वो होते हैं एल्गी। ठीक है, तो आपको याद रखना कि डायटम्स जो है ये अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन को उत्पादित करता है। तो पहला तो इसका आर्थिक महत्व क्या है कि पृथ्वी की जो कुल ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है डायटम्स के जरिए बनता है। ठीक है, यानी डायटम्स का काम जो है अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना यानी कि उत्पादन करना। ठीक है, या बनाना। फिर हम बात करते हैं दूसरा डायटम्स का आर्थिक महत्व क्या है, भोजन। तो भोजन के रूप में भी आप देखेंगे कई सारी जो छोटी मछलियां होती है वह इसके अलावा कई सारे जो जलीय जीव होते हैं। ठीक है, तो डायटम्स जो है उनके लिए एक अच्छा स्रोत होता है भोजन का। तो जो जलीय जीव होते हैं या इसके अलावा जैसे छोटी मछलियां वगैरह हो गई, इनके लिए जो पादप प्लवक होते हैं यानी कि ये जो डायटम्स होते हैं ये पादप प्लवक की तरह कार्य करते हैं। और पादप प्लवक को कौन खाता है, जंतु प्लवक। तो जंतु प्लवक में आते हैं कौन, छोटी मछलियां। ठीक है, तो छोटी मछलियां जो है, छोटी मछलियों के लिए ये जो डायटम्स होते हैं ये अच्छे स्रोत होते हैं भोजन के लिए। इसके अलावा जो भी जलीय जीव और होते हैं वो भी क्या करते हैं, डायटम्स का भोजन अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो डायटम्स जो है भोजन के लिए भी एक अच्छा माध्यम है, यानी डायटम्स का यूज हम भोजन के लिए भी करते हैं। तो कई सारे जलीय जीव और छोटी मछलियां वगैरह जो होती है ये डायटम्स का भोजन करती हैं। ठीक है, तो ये भोजन का भी एक अच्छा स्रोत होता है। फिर आप देखेंगे फिल्टर और पाउडर बनाने में। ठीक है, ये जो डायटम्स होते हैं जब ये डायटम्स खत्म हो जाते हैं तब ये
इनके जो अवशेष वगैरह बच जाते हैं, इनके जो शेष अवशेष वगैरह बच जाते हैं, तो इनसे जो है पानी को साफ करने वाला जो फिल्टर बनता है, वो फिल्टर बनाने में इसका यूज किया जाता है। वह इसके अलावा पेंट व पाउडर बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो फिल्टर और पाउडर, ठीक है, तो इनके मरने के बाद आप देखेंगे कि जो जमा अवशेष होते हैं, जमा अवशेषों का जो उपयोग होता है ना, वो पानी को साफ करने वाले फिल्टर और पेंट तथा पाउडर बनाने में किया जाता है। तो दूसरा और तीसरा इंपॉर्टेंट यूज भी आपको याद रखना है। ठीक है, कि पृथ्वी की कुल ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा ऑक्सीजन का कौन प्रोड्यूस करता है? डायटम्स। फिर दूसरी बात आपने क्या देखा? भोजन के अच्छे स्रोत होते हैं ये। तीसरी चीज आपने क्या देखा कि फिल्टर और पाउडर बनाने में इनका यूज किया जाता है। तो डायटम्स के जो खत्म होने के बाद उनके शेष अवशेष बचते हैं, उनसे हम पानी को साफ करने वाले फिल्टर आदि बनाने में इनका यूज करते हैं। तो डायटम्स क्या है? तो डायटम जो है सूक्ष्म और एक कोशिकीय शैवाल होते हैं, जो कि पानी में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और ये फाइटोप्लैंक्टन यानी कि पादप प्लवक की तरह कार्य करते हैं। इनके आर्थिक महत्व भी आप लोगों ने देख लिए। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, ग्राम धनात्मक व ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं के मध्य थोड़ा सा हमको यहाँ पे डिफरेंस समझना है। तो सिंपल सा डिफरेंस है, आपको बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे ग्राम धनात्मक जीवाणुओं की। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, यानी जो ग्राम धनात्मक जीवाणु हैं, इनके अंदर जो सेल वॉल होती है कैसी होती है? मोटी होती है। यानी जो कोशिका भित्ति होती है कैसी होती है? मोटी होती है। तो पहला डिफरेंस आप क्या लिखेंगे कि जो ग्राम धनात्मक जीवाणु होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। फिर आप लोग देखेंगे कि जो ग्राम ऋणात्मक जीवाणु होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, ये क्या होती है? ये थिन होती है, यानी कि पतली होती है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो आप लोग मोटाई के अनुसार लिख सकते हैं। तो जो ग्राम धनात्मक जीवाणु होते हैं ये कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। और ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं के अंदर जो सेल वॉल हो या कोशिका भित्ति होती है कैसी होती है? पतली होती है। फिर इसके बाद आप लोग देखेंगे कि जो ग्राम धनात्मक जीवाणु होते हैं, इनकी जो कोशिका भित्ति यानी जो सेल वॉल होती है, उनमें टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने होते हैं? 8। यानी ग्राम धनात्मक जीवाणुओं के अंदर अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। वहीं ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं की अगर हम बात करते हैं तो इनके अंदर आपको 20 अमीनो अम्ल दिखाई देते हैं। कितने? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल। तो ओवरऑल अमीनो अम्लों की संख्या भी लगभग 20 ही होती है, और 20 के 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो है ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ग्राम धनात्मक जीवाणुओं के अंदर कोशिका भित्ति में 8 जो है तो पाए जाते हैं। क्या? 8 पाए जाते हैं अमीनो अम्ल। और जो ग्राम ऋणात्मक जीवाणु होते हैं उनमें 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा डिफरेंस आप लोग याद करेंगे कि जो ग्राम धनात्मक जीवाणु होते हैं, इनमें कसाभिका जो होती है ये अनुपस्थित होती है। यानी कि फ्लैजिला जो होती है ये क्या होती है? अब्सेंट होती है। ठीक है, अब जब फ्लैजिला इनमें अब्सेंट है तो ये क्या होंगे? नॉन मोटाइल होंगे। ठीक है, गतिशील नहीं होंगे। और अगर हम बात करते हैं ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं की, तो इनकी जो कसाभिका होती है यानी इनकी जो फ्लैजिला होती है, इनमें फ्लैजिला क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो तीसरा डिफरेंस भी काफी आसान है। जो कसाभिका होती है यानी जो फ्लैजिला होती है ये अनुपस्थित होती है। किसमें? ग्राम धनात्मक जीवाणुओं में। और जो कसाभिका या फ्लैजिला होती है ये उपस्थित होती है किसमें? ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं के अंदर। चौथा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप क्या देखेंगे कि ये स्पोर उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? स्पोर यानी कि बीजाणु जो है उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ग्राम धनात्मक जीवाणु बीजाणु जो होते हैं, ठीक है, बीजाणु उत्पन्न करते हैं, यानी कि स्पोर बनाते हैं, स्पोर उत्पन्न करते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं की, तो ये स्पोर बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं। तो 4 डिफरेंस काफी आसान है, जिनको आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर और आप लोगों को डिफरेंस लिखना है तो आप लोग याद रख सकते हैं कि जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है, जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है वो इनमें अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, किसमें? पेप्टिडोग्लाइकन जो है ये अधिक मात्रा में होता है। किसमें? ग्राम धनात्मक में। ठीक है, तो ग्राम धनात्मक जीवाणुओं में पेप्टिडोग्लाइकन जो है अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। ठीक है, अधिक मात्रा में क्या होता है? अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं की, तो इनमें आप देखेंगे कम मात्रा में उपस्थित होगा। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन जो है ये कम मात्रा में क्या होता है? कम मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, कम मात्रा में। तो ये 4 से 5 इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं, जिनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चैप्टर 2 से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो आपका डाइटम्स या डाइटम्स का आर्थिक महत्व हो, या आपके ग्राम धनात्मक व ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं में अंतर हो। दोनों अंतर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।
वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।